कोड के लिए अपने नाम का ही लिहाज कर लिया कर। नेक परवर भाई अपना तो एक ही कानून है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। हादी की मंगेतर ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या वाकई? मेरा मतलब है तुम्हें किसने बताया? वो लड़की का फोन आया है हादी को। ये तो धमाल थी गया। आज मैं समेली फेस की रोटी बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अरे आप अकेले नाश्ता बना रही हैं? जब 3-3 हटाराम पोतियां घर में हो तो दादी बेचारी को अकेले ही चूल्हे में मुंह झोंकना पड़ता है। तुम मिस्कीन को उठा लेती ना, ऊपर खराटे ले रहा है वो। भले भी भले, अपनी बहनों की काम चोरियां खत्म ना करना, उस चुलते बटे को आगे लगाई रखना। अच्छा टेंशन ना ले, मैं हेल्प करती हूँ आपकी। आपको याद है ना जूलर के यहाँ जाना है? जूलर से मुझे अपना रानी हार याद आ गया। तेरे दादी मरहूम ने मुझे मुंह दिखाई पे दिया था। छूमंतर कम्बस ले उड़ी, अल्लाह गारक करे, उसे बहू के लिए रखा था। छूमंतर को खिराज तहसीन बाद में पेश कर दीजिएगा, पहले चाय दे दें मुझे प्लीज। रात को पीसीओ खोल रखा था तुमने लॉन में, किससे हो रही थी इतनी लंबी बात? आपा दोस्त था मेरा। दोस्त था तुम्हारा या दोस्त की होने वाली भाभी जान है? हानि आपके सर पे इतनी सवार है तो आप ही शादी कर लें उससे। क्यों मिनट मिनट का हिसाब लेती हो बेचारे मासूम से? हाय उठ गई सिंडरलेला। होटल है ना ये, इंटर काम कर देती, चाहे तेरे बेड पे हाजिर हो जाती। अम्मा प्लीज छोड़े अम्मा, बात सुने। फलकी बुआ ने बताया है मिशी के लिए भी एक रिश्ता अच्छा है ना, दोनों को एक साथ ही निपटा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कोई रिश्ता विश्ता देखने की, मूड बदल गया है मेरा। मूड बदल गया है? लो लग गई चूटी को भी पर। जो कहना है कहें, अब फाजी भैया की शादी के बाद ही देखिएगा मेरे लिए कुछ। वाह जी वाह, देख ले नवाबजादों के मूड। अम्मा अम्मी अबू चले गए, सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे डाल के। इतना आसान नहीं होता अम्मा जितना मैं दिखाती हूँ। कितनी टेंशनें होती है मेरे सर पे रोज। हाँ सारी जिम्मेदारियां तेरे कंधों पर तो हैं, हम तो यहाँ अंडे देने आए हुए हैं। तो आपको इस वक्त हेल्प कौन कर रहा है? हाँ तू ही तो है, तू 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 आजिम है। बनाए अपनी स्माइली फेस। भाई आपकी शर्ट। अरे यार मिशी, ये थोड़ी कहा था, ग्लासेस कहाँ हैं तुम्हारी? अब आप भी तंज करेंगे मुझ पर? सॉरी यार, पापा ने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। वो तो चाहती है हम सब सांस भी उनकी मर्जी से लें। हैं? तुम्हें भी कुछ कहा है क्या? नहीं कुछ नहीं, छोड़े, मैं आपकी दूसरी शर्ट प्रेस करके नहीं रहने दो, मैं इसी से काम चला लूंगा। भाई हादी का सदमा कुछ कम हुआ? अरे यार बड़ा है तुमसे, भाई क्या करो। वो एक्चुअली कल बड़े डिस्टर्ब लग रहे थे। वो हो जाएगा 2-4 दिन में सेट। तुम आपा के पास जाकर पूछोगे वो चाय बना रही हैं सिरी पाए। आधा घंटा हो गया है यार। जी भाई कहा करो। बाजी आज आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रही क्या? नहीं जा रही, 3 दिन तक सोग बनाऊंगी। आपने तो किताबें भी फेंक दी थी स्टोर की परछत्ती पर। टन टना टन 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 टन। क्या तकलीफ है? शादी से डर नहीं लगता साहब, पढ़ाई से लगता है। पकड़ो अपनी किताबें और शुरू हो जाओ वापसी। मार दो मेरे सर पर। ओ हेलो, आसरा भी नहीं करूंगा मैं। बाजी तुम्हारा क्यों करते हैं? ताकि इनकार कर सकें। अच्छा खासा पढ़ाई से जान छूट रही थी मेरी, दोबारा बैठो किताबें खोलकर। मेरे पास एक और तरीका भी है शादी करवाने का। मैं तो स्कूल जा रही हूँ, बाजी को ही बता दें। बाय बाय। जल्दी से बताओ। ऐसे नहीं, पहले 1 कप कड़क दूध पत्ती लेके आओ। भाई मुझसे नहीं बनती। सोच लो, तुम्हारा फायदा है इसके अंदर, इन सबसे जान छूट जाएगी तुम्हारी। तुम इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? यार देखो, मेरा भी तो फायदा है ना इसमें। वो कैसे? यार तुम्हारी शादी हो जाएगी, इस कमरे पे कब्जा कर लूंगा मैं। एटलीस्ट हादी भाई के खराटों से और 24 घंटे की निगरानी से मेरी जान छूट जाएगी। अब अपना बताऊं मंसूबा? लेकिन इससे पहले कड़क दूध पत्ती हो जाए। बनाकर लाती हूँ, लेकिन अगर मंसूबा पसंद नहीं आया ना तो तुम्हारे हलक में उंगली डाल के ना सारी दूध पत्ती निकाल दूंगी। अच्छा ना, ठीक है। क्या पढ़ती है मिशी? यार मेरा दिमाग खराब करती है मेरे ससुराल वालों ने। और मेरा तुम्हारे मैके वालों ने। मतलब गुलाब और अम्मा को बोलिए पागल हो। रातों रात कोई नया रिश्ता चाहिए बस, और कुछ नहीं, ताकि फाजी भैया के वलीमे पर भुगता सके मेरी बारात को। तो मिशी इसमें हर्ज क्या है? नहीं करनी यार मुझे कोई शादी वादी। हाँ बेटा समझ रही हूँ, ये तुमने मोहब्बत के चक्कर पाल लिए कोई।
नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वैसे कर लेती तो अच्छा ही था। ये भां बाप के रिश्तों से तो जान छूट जाती तुम्हारी। अच्छा फर्ज करो हो गई हो मुझे मोहब्बत, तो कैसे इजहार करूं? सिंपल है, मैसेज कर लो या तो फिर फूल भेज के कर लो। और अगर दोनों चीजें नहीं करनी और कुछ डायरेक्ट करना है तो आंखों में आंखें डाल के बोल दो। यार ये आंखों वाला ऑप्शन निकाल के कोई और बताओ मुझे प्लीज। एक तो तुम सेंटी हो जाती हो आंखों की बात पे। अच्छा गूगल कर लो, हजारों ऑप्शन मिल जाएंगे। मरवा मत देना प्लीज। अच्छा मुझे वैसे लग रहा है बहन तुम मर गई हो पहले किसी पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। अच्छा चलो नाश्ता कर लेते हैं। तुम जाओ, मैं लेंस लगा के आती हूँ। हर वक्त लेंस और चश्मा करती रहती हो। तुम ऐसा करो ऑपरेशन करा लो आंखों का। किसी को ख्याल हो इस घर में मेरा तब ना। यार एक मिनट, मानी का फोन आया है। हाँ मानी, मानी आप अम्मी को कह दीजिए भाई मैं नहीं आऊंगी। मैं पाजी भाई का रिश्ता डन करा के ही आऊंगी। खर्चे पे खर्चा हुआ जा रहा है। ये जो पेनू पेस्ट्री है ना, इसने ना अल्लाह की कसम मेरे पूरे खानदान के ऊपर ना पूरे टब्बर पे तवीज की है। बेबे ऐसी वहम हो रहा है आपको? गाय का वहम हो रहा है। हादी का निकाह कैंसिल हो गया, मीनू का इस्तिखारा खराब हो गया। बेबे सब किस्मत का खेल है। ले किस्मत का खेल है, ये तो वही बात होगी विच शरीका बसे उतो रोए अंदरों हंसे। अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। तेन तो फिक्र क्या मिर्गी का दौरा पड़ गया मीनू को? क्यों रू पांडा? वो कैसे पड़ गया? क्या पड़ गया? इंटरनेट पे देखा था। हाय मेरी थी, हाय रब्बा। लो भाई आ गया एक और खर्चा। मीनू बेटा आंखें खोलो बेटा। उफ, आपकी बातें सुन के तो अच्छा खासा बंदा आंखें बंद कर ले। किफायत जाके जल्दी से गली के नुक्कड़ से डॉक्टर को बुला के ला। इसको दिखा, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। नहीं बेबे, उसका तो बड़ा गंदा इलाज होता है। तुम्हें सफाइयों की पड़ी हुई है। बच्ची का चेहरा तो देखो, रंग पीला हो रहा है बिल्कुल। चाचा मुझे लगता है इसको ना वो हो गया है, मिर्गी का दौरा पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? अम्मी मैंने गूगल पे रिसर्च की थी कि जब इंसान के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो जाए ना तो वो मिर्गी का दौरा ही होता है। सही कह रहा। तो फिर अगर मिर्गी का दौरा पड़ गया तो उसको जूता सगाओ, देखना फटाफट ठीक हो जाएगी। जल्दी करो। वो वाली भैया का जूता लेकर आती हूँ। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले कभी इनकार भी तो नहीं किया रिश्ते से। ये ले वाली भैया का बूट। बेड़ा घर को तेरा मिर्ची, तू बहन नहीं डाइन है डाइन। अल्लाह मियां ये तो पहले बहुत गुस्सा हुआ, एड्डी बो आन रही है। कहाँ हूँ मैं? देखा मेरे जूते का कमाल। शुक्र है भाई इनकार कर दिया हमने रिश्ते से। पहले इसका इलाज कराओ, फिर देखेंगे शादी वादी के बारे में। इंशाल्लाह अम्मी ठीक हो जाएगी, ये आप फिक्र नहीं करें। मैं जरा हादी भाई की शर्ट इस्त्री कर दूं, उन्होंने कहीं जाना था। ऐसे यार वो अप्लाई कर दिए मैंने, लेकिन अभी तक कोई इंटरव्यू की कॉल वगैरह नहीं आई। तुम अंकल से पूछ सकते हो यार कि कब तक आएंगी इंटरव्यूज की कॉल। हाँ चल ठीक है यार, थैंक यू सो मच यार, मैं वेट करूँगा। ओके। अरे मिशी का मैसेज, इससे क्या हो गया? हेलो, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा शायद ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। ये क्या भेजा है तुमने? क्या सॉन्ग है वो तो मैं अपनी फ्रेंड हादिया को भेज रही थी, शायद गलती से आपको सेंड हो गया। ग्लासेस कहाँ है तुम्हारी? पास ही है। तो उठाओ और पहनो उसे, बेवकूफ लड़की। अल्लाह करे कीड़े पड़े इनके दांतों पर। तौबा है, मीनू अपने कमरे का क्या हाल किया हुआ है। ये दूध पी लो कि दिमाग सही हो जाएगा। खाने वाले बर्तन किचन में पहुंचा दिया करो ना। कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं है कॉलेज में, बीमारों की तरह पड़ी हो।
इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी हमारी बेटी। ये तो ठीक हो जाएगी, लेकिन लड़की की माँ फोन पे फोन कर रही है, उनका मैं क्या करूँ? अरे तो बता दो ना कि अभी इस्तिखारा ठीक नहीं आया। बता दिया है, वो कहती है 3 बार होना चाहिए। हाँ कह तो ठीक रही है, मैं इस्तिखारा करके देख लूं? हाँ ताई अम्मी आप कर लें इस्तिखारा, बेबे ने तो पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है। कर ले भाभी, ये मसला भी हल हो। और ये नाखून काटो, चिड़ेलो जैसे नाखून है ये। अब मैं जरा बेबी को बता कर आती। अल्लाह, ताई अम्मी का इस्तिखारा अगर अच्छा आया ना तो मैं 500 रुपए की ना रेवड़ियां खिलाऊंगी बच्चों को, अब्बा के गुल्लक से पैसे निकाल के। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे हम एक दिन। ओए कद्दू इधर आ, जरा इधर आना। जन्नत से याद आया, निकालो मेरे 600 रुपए, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। जन्नत, सच सच बताओ क्या चक्कर चल रहा है ये? इसका बाप मेरी क्रिकेट एकेडमी में कोच है, दुआ करो जैक लग जाए मेरा, अंडर 19 में सिलेक्शन हो जाएगी मेरी। अगर हादी भैया का पता चल गया ना तो अंडर 19 में सिलेक्शन से पहले तुम्हें 99 जूते लगेंगे। फजूल ही बोल रहा। हानिया काफी देर हो गई है, इनमें से तो कोई नहीं आया। तो बेटा तुम जाके घर भी देख लो और देखो जरा ये लोग कहाँ पर। कहाँ से टपक पड़े ये लोग बिन बुलाए। मीनू के रिश्ते से इनकार कर दिया है बदपरवर ने, यही पता नहीं आई है फाजी की होने वाली सास। इनकार करने वाली शक्लें तो नहीं थी उनकी उस दिन। उल्टी खोपड़ी की तो है तेरी दादी, कोई नया कीड़ा आ गया होगा दिमाग में। लेकिन आप फाजी की सास को बता दीजिएगा कि उनको रिश्ता मिले ना मिले, हम महीने के एंड में रिश्ता जरूर लेके जाएंगे। हाँ फोन कर दिया उसने तुम्हें, उड़ के आ गए गोली की तरह है। क्या मतलब? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता था हानिया और उसकी अम्मी के आने का। माय गॉड, मुझे वाकई नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो ये समझ लो कि मैंने भी नहीं बताया। अब तुम खाना खाओ और फौरन वापस ऑफिस जाओ, बहुत काम पड़ा है तुम्हारा अभी। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कह रही थी। क्या कह रही थी? घर देख लेना तुम भी। हाँ अम्मा, क्या करना है? हाँ मिठल दिखा ना घर, जहाँ जो फाजी दिखाएगा। आए फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बस दुआ करो, मिशी का भी रिश्ता मांग लेंगे लोग। लो ये भी आ गई। अरे तुम्हारी आंखों से खून क्यों टपक रहा है? कुछ नहीं आपा, बस हल्की सी इरिटेशन हो रही है। आई ड्रॉप लगाना। अम्मा उसकी आंखों को छोड़े और ऊपर आंखें टिकाएं। गुल की नाक के नीचे गुल खिलाया जा रहा है। खैर है, रिश्ता तो फाइनल हो गया है ना। बस अब हादी से पहले होने चाहिए मेरे फाजी की शादी, वो भी गज दज से। अच्छा आओ तुम दोनों मेरे साथ। मिस्किन जी बुआ, घर में मेहमान आए हुए हैं, कुछ पेटिस और केक लेके आ, अच्छी दूध पत्ती बना के ला। शाबाश बुआ, घर में 3 लड़कियां हैं, सारा काम आपने मेरे जिम्मे डाल दिया है। खैर तो है, तुझ पे एतबार है पोट। अच्छी बात है, फिर तो सारा काम देखिए कैसे करता हूँ। अल्लाह काका तू तेरे बोधे पैगी जू कड़न वालियां बाजियां कड़ाउण वाला तू। आजा बैठ जा। दे बेबे, मेरे सर में दर्द हो गया। बह जा तेल लगाऊं तुझे। लगाना बेबे। अरे क्या हो गया तुझे, इतना दुख लगा हुआ है उस परकटी कबूतरी का? कौन परकटी कबूतरी? वही कनेडे की बांदरी। तो मैं कौन सा उसके मजार का मुजावर बन के बैठ गया? अल्लाह फड़, कैसी शक्ल मेरे लड्डू ने बना ली है, फटे मुंह हो गई है। शक्ल ही ऐसी है मेरी। बेबी बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले। नहीं छोड़ूंगी। हां मुझे दे दे। क्या हुआ? अरे सर फाड़ दूंगी मैं। क्या हुआ? क्या बता तो सही। बेबे पता है इसने क्या किया मेरे साथ? क्या बताओ क्या किया, दिखाओ क्या किया। हां ये कौन सी लाश है? बेबे ये मैं हूँ। हाँ कल जब मैं बेहोश हुई थी ना तो इसने मेरी तस्वीर बना ली थी और आपके अकाउंट पे अपलोड कर दी और लिख दिया प्रे फॉर माय ग्रैंड डॉटर। हाय है तो प्रे ही लिखा है ना, कौन सा लिखा है? बहुत होने लगी है ये। हादी भाई आप बेटी हमेशा बेबे ना मिर्ची का साइड लेती है। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं। आज तो मैं आपका अकाउंट ही डिलीट करके कोई बता दूंगा। अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ माइका लाल जो मेरा अकाउंट डिलीट करे। आया बड्डा, चलो तेल लगाओ तुझे। नहीं लगाना मुझे। बेबे बेबे दे देना, मैं डिलीट करूंगी, बहुत बेइज्जती हो रही है प्लीज। हो गई है, इसको समझा ले, सर फाड़ दूंगी अगर आइंदा पंगा लिया तो। समझा लिया। आजा तुझे तेल लगा। नहीं बेबे तेल में नहीं लगाया करूं। तुझे तो समझाया ना, पंगे लिया कर ऐसे पुट्ठे सीधे। मैं मर गई ना तो तेरी हड्डियों का सुरमा बना देंगे ये लोग। सॉरी बेबे। चला तैयार करा, चला तेल लगा। नहीं बेबे मुझे तेल नहीं लगाना है। हाँ दूर फिटे मुंह, कोई तेल ही नहीं लगवाता।
खान खसमानू मैं आप पे लगा लूंगी। ये सिर में आप इतनी खुश क्यों हुई है? Hi, this is my room. व्यू तो बहुत अच्छा है आपके रूम का। Thank you. बुक रैक होना चाहिए था वहाँ पे। Actually, मेरे पास एक अलग से स्टडी भी है। ओके, दैट्स ग्रेट। किस किस राइटर की कलेक्शन है आपके पास? आए, मैं आपको अपनी स्टडी दिखाता हूँ। आपा, आप मिशी को भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए, पता नहीं कहाँ चली गई। आपके पीछे ही खड़ी भी है। भैया मैं तो अभी अभी आई हूँ। अब ये सब छोड़े बातें, आपको आंटी बुला रही थी शायद नीचे। मैं पहले हानिया को लॉन और स्टडी दिखा दूँ। हाँ, ऐसा कौन सा कुतुब खाना सिकंदरिया है हमारे घर, है ना? चलें हानिया? उधर से जाके देखो, जल्दी जाओ। ओए रूमी, मेरे साथ आओ। अरे वाह, मेरा फेवरेट टैंक। मुझे साजन के घर जाना है। अम्मी, इस कद्दू से क्या अपना मुंह बंद रखे। इस बेचारे ने क्या कह दिया तुम्हें? मजाक उड़ा रहा है ये मेरा। अरे चच्ची, अगर मजाक उड़ाता तो ऐसे कहता ना, शादी से डर नहीं लगता साहब, पेपर से लगता है। कहीं इसी चक्कर में तो तुम्हें मिर्गी के दौरे नहीं पड़े? चाची आप काफी जीनियस, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, आप इससे जरा ये पूछिए तो गाना गाता है ना, तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, जरा इससे पूछे जन्नत है कौन? सबको पता है कश्मीर जन्नत है और वहाँ की लड़कियां हूरे हैं। ये तुम खवातीनों गुमराह करने की कोशिश मत करो। अच्छा बताओ क्या हूरे होंगी कश्मीर की जो मेरा हुस्न था। हाय कुछ ना पूछो, इतनी मैं हसीन थी कि नवाब साहब की जो अम्मी थी ना, उन्होंने हमारा बुआ पट दिया था मेरे रिश्ते के लिए। क्या हो गया बेबे? फाजी की सास आई बैठी है बख्तों के पास। अरे मैं मिलकर आऊं उनसे? नहीं क्यों, बैठ जा। तेरी मेले में पिछली माँ थी जो तू मिलने जा रही है। आराम नाल बैठ। सुतरी हो गई तुम्हारे साथ। मैं जरा स्टडीज करके आता हूँ। भाभी आप करें ना इस्तिखारा। हाँ मैं आज करूंगी, तुम बेफिक्र रहो। चल भी मीनू उठ जा, जबरदस्त सी दूध पत्ती इलायची डाल के बना खानदानी सी चाय बना अकला मेरे लिए। बेटे जरा वो पानी भी मिलाना चाय में, खामखा सुबह सुबह वरना दूध मंगाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ लानत बे चाय पे, मैं नहीं पीती दूध में मेंगनियां ही पा देती है। हद होगी। वैसे मेरी बात सुन, जब मैं मर जाऊंगी तो न्याज भी नहीं देगा, मुझे सारा पता है। अस्तगफिरुल्लाह बेबे, कैसी बातें कर रही हैं आप? सही तो कह रही हैं। घर तो बहुत अच्छा है आपका। ओह थैंक यू। Is there any problem? हाँ, अब मैं समझा नहीं। आपकी सिस्टर्स देख रही हैं यहाँ। वो एक्चुअली शायद सब चाय पे हमारा वेट कर रहे हैं, तो आए चाय पीते हैं। चल। और क्या शुगल रहता है आपके घर में? बस बच्चों के साथ ही सारा दिन गुजर जाता है। आपकी खातिर बात की है मैंने बड़ी दादी से। तो फिर उन्होंने क्या कहा? बस कह रही थी कि फिर से इस्तिखारा करेंगी। मुश्किल ही है ठीक है, नेक परवर के दिमाग का कीड़ा कोई नहीं मार सका। लेकिन आपसे तो बड़ी है ना वो। सिर्फ रिश्ते में, अक्ल और उम्र में तो मैं बड़ी हूँ। आप कोई और बच्ची देख ली। एक्चुअली मेरे बेटे ने जिद लगाई है मनिया की तस्वीर देखकर, शादी करूंगा तो इसी लड़की से। वैसे हम तो खुद ढूंढ रहे हैं अपनी प्यारी सुगड़ समझदार मिशी के लिए रिश्ता। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह इसके नसीब भी बहुत अच्छे करे। मैं भी कोशिश करूंगी इसके लिए कोई अच्छा लड़का देखूं। वाह आ गए तुम दोनों। वैसे इतना बड़ा घर तो नहीं है जितनी देर लगा दी इन दोनों ने। मैं भी यही कह रही थी, लॉन थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। लॉन तो अच्छा खासा है। क्यों, क्या तुमने कोई सियासी जलसा करना है? अब्बा, हानिया ने तो सिर्फ एक जनरल सी बात की थी।
वैसे घर काफी अच्छा है आपका। बेटा तुमने और मिठल नहीं तो रहना है यहाँ। कुड़ियों और चिड़ियों का क्या पता कब उड़ जाए। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। मिसेस अमजद, आपको पता है हज पे जाने से पहले मेरे अम्मा अब्बा मुझे कहकर गए, गुलेराना ये घर वाले, इनकी इज्जत, तरबियत और तालीम तुम्हारे हवाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। चाय निकाल के दूं आपको? जूस में जूस जूस देता हूँ। लॉन थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। कैसे मुंह फाड़ कर कह रही थी? आपा उसने ऐसी बात कर दी थी, हर बात दिल पे मत लिया करे प्लीज। देख ले अपने मिठल को, अभी शादी नहीं हुई और अभी से प्रैक्टिस करे बीवी का गुलाम बनने की। जितना भी थले लग जाए मिस्किन का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ हाँ पता है बुआ, घर दा पीर चुल दा बट्टा। चुप की थी कर मिस्किन, गैरत तुझे सूट नहीं करती। सरकार आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों हल्कान हुए जा रही हैं? अरे 3 जवान बहनों की मौजूदगी में उंगली पकड़कर पूरे घर का टोर दिया है आपके मिठल ने। हाँ तो आप तीनों ने भी तो आज शादी कर ली। अरे मैंने कौन सा बंदूक तान दी तुम्हारे ससुराल वालों पर? अच्छा, पहले दरवाजा पर कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी, फिर तीनों बहनें अलग अलग मोर्चे पर जाकर खड़ी हो गई जासूसी करने। नहीं नहीं, गुल आपा ने नहीं भिजवाया था हमें। गुल, ये क्या गुल खिलाती रही हो तुम? अपने मिठल का स्टाइल चेक करें अम्मा, अभी सिर्फ बात फाइनल हुई है और अभी से आंखें माथे पर रख ली है इसने। पिछले 5 साल से मैंने ससुराल में कदम नहीं रखा सिर्फ इसकी खातिर। लेकिन देख लीजिएगा, जिस दिन वो लड़की घर पे आएगी अपनी गुल आपा का हाथ पकड़कर गुल आपा को घर से बाहर निकालेगा और ये भी नहीं सोचेगा कि 1 मिनट बड़ी हूँ मैं इससे। अरे यार आपा, आप तो माइंड ही कर गई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारी सारी बातें समझती हूँ फाज, 1 मिनट छोटे हो तुम मुझसे, कभी ना भूलना। इस 1 मिनट की सीनियरिटी का ना हमेशा एहतराम किया है मैंने। रूमी तुम ही समझाओ ना आपा को। मैं क्या समझाऊं? आपा जो भी करती हैं बिल्कुल ठीक करती हैं। निशी जा जाके गेट लगा के आ, बड़ी मुश्किल से गए हैं फाजी के ससुराल वाले, कहीं वापस ही ना आ जाएं। अच्छा अम्मा, अभी जाती हूँ। गुल मेरी धी में को जीवन दे ना किती करेज दिया गला। मैं जा रहा हूँ रूम में। हाँ फोन करेगा उसको और अपनी बहनों की चुगलियां लगाएगा, देख लीजिएगा। मत मारे, ब्लड प्रेशर बढ़ा तू मेरा हो। अरे यार ये तो टूट गया। सॉरी, ये मैं नया ले दूंगा मार्केट से। काश हर चीज ही नहीं मिल सकती मार्केट से। क्या मतलब? मतलब ये कि गलती से भेजे हुए सॉन्ग पर कितनी इंसल्ट की है आपने मेरी। यार आई एम सो सॉरी यार, पिछले चंद दिन से डिस्टर्ब होना जॉब और रिश्ते की वजह से, इसलिए टूट हो जाता हूँ। तो रिश्ता तो मेरा भी नहीं हो रहा, क्या मैं लड़ रही हूँ सारी दुनिया से? तो मुझसे लड़ लो। मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना। अच्छा है आपस में लड़के भड़ास निकाल देंगे। फिलहाल गुल आप अपनी भड़ास निकाल रही है फाजी भैया पर, प्लीज जाके उनकी हेल्प कर लें। वैसे नेक्स्ट सॉन्ग का वेट रहेगा मुझे। आपका नंबर ब्लॉक कर चुकी हूँ मैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप की खैर है, दिल से ना करना ब्लॉक। मजाक कर रहा था यार। कल से बॉयकॉट कर रखा है आपा ने मेरा। बेटा शादी नहीं, जिल्लत परेड शुरू हो चुकी तेरी तो। अंदाजा हो गया है मुझे इस बात का। यार वैसे मिंटू आपा भी जो है ना वो थोड़ी ज्यादा ही इनसिक्योर हो जाती है, और जो वो उनका 60 सेकंड्स वाला ताना है ना यार, इंसान के दिल में लगता है। समझ में नहीं आ रहा हैंडल कैसे करूं उन्हें। ले, उनकी समझ तो आज तक मिस्कीन भाई को नहीं आई है, तुझे क्या खाक आएगी। सही कह रहा है। चबल इंसान, मैं यहाँ टेंशन में और तू हंसी जा रहा है। यार वो कोई एक बात याद आ गई थी, उस पर हंस रहा था। तो मुझे भी बता ना, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ। कल शाम से सूली पर लटका हुआ हूं मैं। यार वो असल में कल मीनू को घर में दौरा पड़ा है मिर्गी का। क्या? हाँ, असल दौरा तो उसको स्टडीज का पड़ा है यार, वो शादी का इस्तिखारा जो गलत आ गया, इसलिए मिर्गी का दौरा पड़ गया। बेटा अगर ऐसी बात है ना, तो तुझे पहली फुर्सत पे दिल का दौरा पड़ना चाहिए। तेरा तो निकाह होते होते टूटा है। कर दी ना सस्ती बात, बिल्कुल ठीक ट्रीट कर रही तुझे आपा। अरे शट अप, चल चच्ची के हाथ की चाय पिला। इस घर में तो जहर ही मिलेगा मुझे। यार जहर तो तू भी मुझे लग रहा है, लेकिन चल यार चाय पीते। बेटा ये तो प्यार है मेरा, जो तुझे खींच के ले आता है मेरी तरफ। हाँ हाँ यही हो रहा है सब। ये क्या हो रहा है? हाँ? हाँ? कुछ नहीं।
आजकल पढ़ने क्यों नहीं आ रही हो तुम? कल से आऊंगी ना। इंसानों की तरह पहले BS मैथमेटिक्स करो और फिर MSc, समझी? सुनकर ही चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं हम दोनों को। अच्छी सी चाय बनाओ, लेकिन ढंग की। चाय हर वक्त चाय बनाओ मेरे को। चाय अम्मी। सहारा कब करेंगी आप? इंशाल्लाह आज करेंगे। बस अच्छा कीजिएगा। भाई देखो ये सब मेरे इख्तियार में तो है नहीं, तुम अपने लिए भी दुआ मांग लिया करो। अच्छा चले, फिर मुझे भी ना कोई अच्छा सा वजीफा बता दीजिएगा। इम्तिहान में पास होने का? अरे नहीं भाई, क्या है, सारा मूड खराब कर दिया। जा रही हूँ चाय बनाने। हाँ अच्छी सी बनाना। गुल, मैं को जीवन दे, दरवाजा खोल, चाह मेरी दी। अम्मा पूरे 24 घंटे हो गए दरवाजा बंद किए। मियाँ तो आ जा रहा है इसका अंदर बाहर, बस हमारा ही बाइकाट करके बैठी है कल से। वैसे अम्मा, आपको आपा का साथ देना चाहिए था ना। तो वो कौन सा MNA का इलेक्शन लड़ रही थी जो साथ देती मैं उसका? फाजे भैया वाले मामले की बात कर रही हूँ आपसे। वो बेचारा कौन सा लड़की भगा के ले आया जो तुम तीनों डेरे बनी घूम रही हो पूरे घर में? अम्मा डायन तो मत बोलिए। हरकतें तो वैसी ही हैं, भाई का खून चूसने वाली। अम्मा अच्छा बाबा जान छोड़ो, सुबह बात करती हूँ इस मिनटों से। अभी जाके अपने मिठल को देखूं, जरा जरूरी बात करनी है। मिठल 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 मिठल। क्या हो गया अम्मा? सो तो नहीं रहा था? नहीं, बोले। एक जरूरी बात करनी है। खैरियत? तेरी सास ने मीशी के लिए अपने देवर के बेटे का रिश्ता बताया है। अच्छा, आपा से बात की? नहीं, वो तो कल शाम से गुब्बारे की तरह मुंह फुला के अपने कमरे में बंद बैठी है, जहर की पोटली। पता नहीं कोई ना कोई गुल खिला के ही दम लेगी। क्या करता है लड़का? वो दोहा में है, वो हेलमेट पे टार्च लगा के घूमते हैं ना, वो करता है। इंजीनियर? हाँ वही, और तनख्वाह भी डॉलर में है। उन्होंने मीशी की तस्वीर अपनी देवरानी को दिखाई, वो तो लट्टू हो गई। ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। अल्लाह करे बात यहाँ फाइनल हो जाए बस, मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं, फिर सुकून से जाऊंगी थाईलैंड तेरे दादी मरहूम की याद में। जल्दी शादी का वजीफा। जल्दी शादी के लिए 5 वक्त की नमाज और 15 दिन तक 15 कुंवारों को खाना खिलाएं। लो, अब तो एक को खाना नहीं खिलाओ, ये 15 लोग। छोड़ो, कुछ और। ये वाला आसान लग रहा है। 11 दिन तक 11 रोजे और 5 वक्त की नमाज। नहीं भाई नहीं, ये नहीं होगा मुझसे, ये भी नहीं होगा। क्या करूं? पेपर्स की तैयारी, डेट शीट आने वाली है। अपनी मनहूस रख लेना, तुम लोग घूम करो यहाँ से। बाजी, इम्तिहान में कामयाबी का वजीफा ढूंढे, शादी तो कैंसिल हो गई। तुम लोगों ने ना बड़ा तंग किया, सबसे ज्यादा तुम लोग पिटोगे मुझसे। अरे यार, ये तो टूट गया। सॉरी, ये मैं नया ले दूंगा मार्केट से। काश हर चीज ही नहीं मिल सकती मार्केट से। क्या मतलब? मतलब ये कि गलती से भेजे हुए सॉन्ग पर कितनी इंसल्ट की है आपने मेरी। कुछ बदली बदली लग रही है। ये किस चीज का लिंक भेज दिया? क्या ये हो गया मुझे पता नहीं, ये क्या हुआ, क्यों लगी
ये सभी नया नया, देख कर तुझे मेरी निगाह का न जी भरा, जाने कैसे क्या बदल गया। ख्वाब ख्वाब सा लगे सोच का ये सिलसिला, ख्वाहिशों को रास्ता मिला। क्यों तेरी तरफ को मैं खिंचा खिंचा चला गया, दूसरों से तू लगे जुदा। ये अचानक मिसी का रिश्ता कहाँ से आ गया? हानिया का कजन है, उसकी अम्मी ने बताया अम्मा को। अच्छा, उन्होंने भी सोचा होगा कि लड़की के लिए रास्ता साफ कर दें। शर्म कर, खुद की शादी हो नहीं रही, दूसरों की नियतों पर शक कर रहा है। मैं देख रहा हूँ जब से तेरी बात पक्की हुई है ना, तू बहुत हवाओं में उड़ रहा है। जरा ध्यान से। तेरी नजर लगेगी मुझे, मनहूस इंसान। आप आ नहीं आई अभी तक? वो तो कल से भूख हड़ताल पे है। अरे यार, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? छोड़ो सारे, नाश्ता करो। मैं ही चला जाता हूँ फिर शेरनी के गार में हाथ डालने। हाँ वाह भाई, आज तो आप खुद टाइगर बने हुए हैं। चुप चुप चुप, आप आ रही हैं? वाह जी वाह, कर लो तुम लोग दावतें। हाँ, मेरी तो किसी को परवाह नहीं है। ना मेरा सोना, मेरे को तेरी बहुत परवाह है। मैंने तो टच भी नहीं किया, ना ही मैं बैठा। आपा मैंने भी बस अभी अभी चाय डाली है। आपा मैंने तो निवाला भी नहीं तोड़ा। आपको हो क्या गया है? कैसी शक्ल बनाई दी आपने? क्यों ऐसी शक्ल बनाई है? अगर तुझे मेरी शक्ल की इतनी परवाह है ना, तो अभी और इसी वक्त अपने ससुराल वालों को फोन कर। फोन? लेकिन क्यों? क्योंकि अब फाजी की शादी हानिया से नहीं होगी। क्या? आपा क्यों कह रही हैं आप ऐसा? आपा ये क्या कह रही हैं आप? जो कहना था कह दिया है मैंने। ये कहो कि गुल ने जो गुल खिलाना था वो खिला दिया। लेकिन वो लोग शादी की डेट फाइनल करने आ रहे हैं। मैंने अपने ससुराल में बता दिया, मेरी नन्ने बहुत मजाक उड़ाएंगी मेरा। आपा उड़ाती रही तेरा मजाक। अम्मा फोन कर फौरन मना कर दे। मेरी धी में कुछ जीवन दे ना की थी करेंज दिया गला। सरकार, आपके लिए ताजी चाय बना के लेके आओ। बताए सरकार को ये भी बता दो कि हानिया की माँ ने रिश्ता मांगा है मीशी के लिए अपने देवर के बेटे का। वैसे आपा ने कुछ सोच समझ कर ही मना किया होगा। तुम भी? अच्छा, मैं भी ससुराल वालों को कोई बहाना कर। रूमी तुम भी? हाँ, हमारा मुश्तरका फैसला है ना। भाई आपा बड़ी हैं, आपसे चाहे एक मिनट ही क्यों ना, हम सबको सुननी चाहिए उनकी बात। अम्मा आप ही कुछ बोले ना। चाहे पूरी दुनिया यही पहाड़ा पड़े, लेकिन मेरे मिठल की शादी होगी यहीं पर। क्या इस दिन के लिए पाला था मैंने इन तीनों को? नहीं, दिन रात जलील करने के लिए पाला था तूने इन तीनों को। इस मासूम की शक्ल तो देख, तुझे इस पर जरा भी रहम नहीं आता। ठीक है, कर ले इसकी शादी जहाँ आपका दिल करता है। मिस्कीन यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो साथ का बात। ट्रेनों के हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल, कुछ टैक्सी करा लेना। अम्मा क्या कह रही हैं आप? चढ़ पोत्र, न वेला न वक्त बीबी चढ़ बैठी तख्त। बुआ ओ जुल्दी पाइए। मैं कुत्ता के दी फिक्र क्या ही नहीं। मिस्कीन या अल्लाह खैर, क़यामत तो नहीं आने वाली? क़यामत को नहीं पता, लेकिन तुम्हारी शामत जरूर आने वाली मेरे हाथों से। तुम कर अपनी शक्ल। बाय द वे, कौन सा वजीफा कर रही हो? शादी का या इम्तिहानों का? तो मेरे कमरे से बाहर निकलने का। इंसानों की तरह चलना नहीं आता तुम्हें? वो वलीद ने धक्का दे दिया था मुझे। पढ़ने क्यों नहीं जा रही हो आजकल तुम? वो हमारी मैडम की शादी हो रही है तो एक हफ्ते के लिए छुट्टी दे दी उन्होंने। माशाल्लाह, मतलब टीचर्स की अब शादी हो रही है लेकिन स्टूडेंट्स को इधर इमरजेंसी पड़ी हुई है। अरे शादी से याद आया, तुम्हारी शादी का इस्तिखारा तो बहुत अच्छा है। सच कसम। अरे बेटा, मैं वही पूछने चाय का पूछना है, चाय लेकर आऊं आपके लिए? बेटा तुम रुको, मैं जरा बेबे को बता कर आती। रुको जरा, रुको। इतना शौक है तुम्हें शादी का?
कुछ पता भी है कि लड़का करता क्या है, कौन है, कैसे मिजाज का है? अरे भैया गोली मारे लड़के को, मुझसे नहीं होता ये एमए मैथमेटिक्स। अगर मैंने शादी नहीं की ना अब्बा जबरदस्ती करवाएंगे मुझसे। एमए मैथमेटिक्स नहीं होता, मैथमेटिक्स में एमएससी होती है। हाँ वो ही। मिर्ची इधर आ, जाकर भाग के अम्मा ही घर देकर आजा। मैं नहीं जाती। प्यारी बहन नहीं है मेरी, मैंने गोलगप्पे मंगा के खिलाऊंगी तुम्हें अपने जाती पैसे। लेकिन पक्का वादा करो। हाँ पक्का वादा, जल्दी से आजा। जल्दी से देख। हे अन्नी ये देख के चल। तू कहाँ जा रही है मेरी शिमला मिर्च? मोतीचूर के लड्डू देने जा रही छोटी दादी के घर। क्यों? तेरे अब्बे की लॉटरी निकली है? मीनू बाजी से पूछ ले। आपको नहीं बताया ताई अम्मी ने? है शमीमा बन के औखे औखे सा ना ले, सही तरह बता। नहीं मुझे शर्म आती है। अरे बेबे मुबारक हो, बहुत अच्छा इस्तिखारा आया है मेरा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये स्यापा भी मुक गया। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी बेटी, मेरी चांदनी बेटी, कल से किचन की सारी जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है? अरे बेबे काम से डर नहीं लगता, पढ़ाई से लगता। दूर फटे मुंह तेरी इस ओवर एक्टिंग के। ऐसे मीनू लड़की तो बड़ी कूल है, ये दुनिया बड़ी फजूल है। आई डोंट केयर। नहीं हो चाहिए। चल अच्छा हो गया ये भी। बेबी आपके लिए चाय लेकर आओ? ले आ, दूध पत्ती ले आई, शायद पाले भी थोड़ा अदरक भी। जी जी। चलो सरकार चले, बस चलो। और नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। बेटी जी मैं कुछ ही वनडे ना छोड़ के जा, मेरा हाँ प्यास चढ़ता है, आ जाना। बात तो सुन। बेगम ने यू टर्न ले लिया। टके की औकात है मेरी इस घर में, पता चल गया है मुझे। मुझे भी तो कोई बताए। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम फोन करके रिश्ते से इनकार क्यों नहीं करते?